बंगाल चुनाव की गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन सियासत का पारा पहले ही चढ़ चुका है। कोर्ट, चुनाव आयोग, सीसीटीवी कैमरे और आरोपों की नई लड़ाई शुरू हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब नया दांव चल चुकी है। सवाल है, अगर सब कुछ साफ है तो फुटेज देने में दिक्कत क्या है, और अगर फुटेज नहीं मिली तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में जंग होगी? पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने अब काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर दी है। पार्टी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया साफ और पारदर्शी होनी चाहिए। अगर सब कुछ नियम से हो रहा है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने में परेशानी क्यों है? इस पूरे मामले को और गर्म किया है वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले भी टीएमसी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कोई नया आदेश देने से इनकार किया था और कहा था कि चुनाव आयोग अपने नियमों के मुताबिक काम करे। दरअसल पहले विवाद काउंटिंग स्टाफ को लेकर था। टीएमसी चाहती थी कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी काउंटिंग सुपरवाइजर बने, लेकिन चुनाव आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू स्टाफ को प्राथमिकता दी। इस फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन अदालत ने दखल नहीं दिया। अब नया मुद्दा सीसीटीवी फुटेज बन गया है। टीएमसी का कहना है कि अगर गिनती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है तो रिकॉर्डिंग दिखाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पार्टी का दावा है कि इससे हर शक खत्म हो जाएगा और जनता का भरोसा बढ़ेगा। उधर चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है कि काउंटिंग सेंटर और स्ट्रॉन्ग रूम में कई स्तर की निगरानी मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा बल, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद रहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और निगरानी लगातार जारी है। ताजा अपडेट ये भी है कि कुछ जगहों पर टीएमसी ने पोस्टल बैलेट और सीसीटीवी को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सीसीटीवी फुटेज की मांग सिर्फ राजनीतिक दबाव है या फिर ये चुनावी पारदर्शिता का गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मतगणना से पहले ऐसा विवाद माहौल को और गर्म कर सकता है। अगर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो फिर ये मामला कानूनी मोर्चे पर और भी तेज हो जाएगा, और अगर फुटेज जारी होती है तो कई सवालों के जवाब भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल बंगाल में वोटों की गिनती से पहले ही बयानबाजी की गिनती तेज हो चुकी है। कैमरे चालू हैं, नजरें भी चालू हैं। अब देखना बस इतना है कि फैसला मशीनों से निकलेगा या अदालत से। आप क्या सोचते हैं, सीसीटीवी फुटेज जारी होना चाहिए या नहीं?